सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुप्ताज एम्बिशन क्लासेस। तो आज हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 4 से आगे बढ़ेंगे। ओके, अप टू क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कवर किया है। अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रीवियस वीडियोस जरूर देखें, सो दैट कि आपको एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ठीक है, so let's start with question number 4. How many terms of AP, that is 9, 17, 25, must be taken to give sum of 636? ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये बताना नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है ये एपी में, सो दैट कि सम कितना हो जाएगा, 636 होगा। ठीक है, सो नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है हमको। नाउ व्हाट इज गिवन हियर? सो इफ यू नो द एपी, दैट इज 9, 17, 25 एंड सो ऑन, ये एपी सीरीज है हमारी, राइट? सो इनमें से जो भी हमारी फर्स्ट वैल्यू होगी वो क्या है, आपकी वैल्यू ऑफ ए, दैट इज 9। डी क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस, दैट इज 17 माइनस 9, दैट इज हाउ मच, 8। ठीक है, एंड व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, एन निकालना है हमको। एंड दिया क्या है, सम दिया हुआ है हमको। सम कितना दिया है, एस एन इक्वल्स टू 636, है ना? नाउ व्हाट वी हैव टू डू, जब हमको सम दिया है तो हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ रिलेशन ऑफ सम वी विल फाइंड एन। सो एस एन इक्वल्स टू कितना होता है, दैट इज एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस ऑफ 1 इंटू डी, राइट? नाउ वैल्यू ऑफ एस एन कितना है, दैट इज 636। ओके, एन बाई टू, अगेन वैल्यू ऑफ 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी दी है, 9 है ना? प्लस एन माइनस ऑफ 1, डी कितना निकला है हमारा, दैट इज 8। पुट द वैल्यू ऑफ डी एस 8, दैट इज 636 इंटू 2। सो कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे हम, 636 इंटू 2 कर देंगे, दैट इज इक्वल्स टू एन। 2 9 ज़ा 18 प्लस 8 इंटू एन, 8n माइनस ऑफ 8। ठीक है, नाउ जस्ट मल्टीप्लाइड, 6 2 ज़ा 12, है ना? थ्री 6 2 ज़ा 12, 6 3 2 ज़ा 6, 7 हो गया, 6 2 ज़ा अगेन 12। सो 1272 आ रहा है इसका प्रोडक्ट, n इंटू 18, 18n प्लस n इंटू 8, 8n स्क्वायर, n इंटू -8, -8n। ठीक है, सो हियर इट विल बिकम 1272, दैट इज इक्वल्स टू 18n माइनस 8n कितना होता है, 10n प्लस 8n स्क्वायर। ओके, सो यू विल गेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हियर, 8n स्क्वायर प्लस 10n, राइट? ये पूरी टर्म यहाँ ले लेंगे हम, ये हो जाएगा -12 1272। ठीक है, सो ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इज इट क्लियर? नाउ व्हाट वी कैन डू हियर, क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे? अब हम देखेंगे कि ये तीनों टर्म्स में कुछ कॉमन है क्या। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो इक्वेशन को, तो दिख रहा है 2 कॉमन है ना? सो सबसे 2 कॉमन निकालेंगे, ये हो जाएगा 4n स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 5n, यहाँ हो जाएगा 636, दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्या मिला हमको, 636, दैट इज इक्वल्स टू 0। नाउ मल्टीप्लाई 4 बाय 636, है ना? ऐसे ही सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी। जो भी एन स्क्वायर का कोएफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 4। 4 से मल्टीप्लाई किया लास्ट टर्म को, यू विल गेट हाउ मच, 636 इंटू 4 किया हमने यहाँ पे। ठीक है, 6 4 ज़ा 24 हो गया, 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 2 14, 6 4 ज़ा 24 प्लस 1 25 हो गया। ठीक है, सो इस टाइप से करना है। नाउ वी हैव गॉट नंबर एज 2544। ठीक है, तो जो नंबर आ रहा है उसके ऐसे फैक्टर्स चाहिए, क्यों, नंबर क्या आ रहा है हमारा, -2544। ठीक है, माइनस क्यों, क्योंकि ऑलरेडी माइनस है यहाँ पे। उसके ऐसे फैक्टर्स जिसका सम क्या आना चाहिए, +5। ठीक है, सो उसके इसको फैक्टराइज करके देख लेते हैं, 2544 के फैक्टर्स। सो किससे डिविजिबल है, 2 से। 2 12 ज़ा 24, 1 आ गया, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा, अगेन इट इज डिविजिबल बाय 2, 2 6 ज़ा, 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, then 2 8 ज़ा, then 2 15 ज़ा 30, 1 2 9 ज़ा, 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा, and 53 is a prime number, so 53 1 ज़ा। so ये फैक्टर्स है। so इन फैक्टर्स में से हमको ये देखना है कि इस टाइप से अरेंज करना है इन फैक्टर्स को, सो दैट कि एडिशन क्या हो जाए, +5n हो जाए।
ठीक है। सो कैसे कर सकते हैं, इन सब का प्रोडक्ट कितना हो रहा है पहले ये देख लेते हैं हम लोग। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, है ना। 16 3 जा 48। सो यस, फैक्टर्स मिल गए हमको, 53 into 48, है ना, दो फैक्टर्स मिल गए। बट अगर हम देखें तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, -25 और 2544। ठीक है। बट अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे विल गेट पॉजिटिव नंबर, सो वी वांट नेगेटिव। So for that, what we can do, we have to take a number negative here. Okay. So here we will take negative and this number will be positive because the sum of this two should be 5. So plus 53 minus of 48. Here you will get, by adding it, you will get 5. Okay. So 4n square plus 53n minus of 48n minus 636 equals to 0. Now, from first two terms, is there anything common? Yes, we can take n as common, है ना, क्योंकि 4 और 53 तो फैक्टर्स है नहीं किसी भी नंबर के, सो क्या कॉमन ले सकते हैं हम, n। सो n कॉमन लिए क्या बचेगा अंदर, 4n प्लस यहाँ मिलेगा आपको 53, राइट। सिमिलरली फ्रॉम हियर वी कैन टेक 12 एज कॉमन, है ना। 12 फोरजा होता है ना 48, सो 12 एंड अंदर बच गया 4n, बिकॉज वी हैव टेकन -12, सो ये माइनस का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। एंड 12 इंटू हाउ मच, 636, 12 इंटू T3। ठीक है। कैसे पता, हमने फैक्टर्स में ही देख लिया 12 इंटू, अब देख सकते हो 2 2 जा 4, 4 इंटू 3, 4 3 जा 12 हो गया, बाकी 53 इंटू 4 हो जाएगा आपका कितना, 636। ठीक है। नाउ अब क्या करेंगे आगे, फ्रॉम हियर वी कैन टेक द कॉमन फैक्टर्स, दैट इज 4n प्लस 53, है ना। एंड अंदर क्या बच रहा है, n-12 बच रहा है, दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। सो आपको क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सो दो सॉल्यूशंस मिलेंगे इसके। पहला सॉल्यूशन मिलेगा n=12, है ना। सो वैल्यू यही होगी n=12, क्योंकि जो दूसरा सॉल्यूशन है वो नेगेटिव में आएगा, 4n प्लस 53 इक्वल्स टू 0। सो n=2 हो गया -53/4, एंड बिकॉज इट इज नेगेटिव सो वी विल नॉट टेक the value as negative here. So value of n we have got, that is 12. Okay. और क्या फाइंड करना था इसमें, okay, so in question number 4 we just want a value of n. How many number of terms are there, so there are 12 terms. Okay, so like this we have to solve. I just hope कि समझ में आया सबको। Okay, now let's move to question number, okay, so in question number 5 the first term of AP is given, है ना। ये क्वेश्चन 5 में देख सकते हो आप लोग, फर्स्ट टर्म AP का दिया हुआ है। यस, सो फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 5। सो फर्स्ट टर्म AP का 5 है, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ A इज 5। एंड द लास्ट टर्म, सी लास्ट टर्म वी कैन रिप्रेजेंट इट बाय L एज वेल एज N टर्म, AN। ये दोनों टर्म से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं लास्ट टर्म को। ठीक है। दैट इज हाउ मच, दैट इज 45। ठीक है। एंड द सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज 400, दैट मीन्स SN की वैल्यू भी दी है कितनी, 400 दी है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस, तो क्या फाइंड करना है हमको, N फाइंड करना है एंड कॉमन डिफरेंस D भी फाइंड करना है, राइट। सो फॉर दैट अगेन वी विल बी यूजिंग रिलेशन ऑफ सम। अब देखो, जो SN के रूल्स है, सम के जो रूल्स है, उसमें हमने दो रिलेशंस पढ़े थे, दैट इज SN=, एक होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू D, है ना। और इसी से एक रिलेशन बना था, अगर आप सारे वीडियोस देखते आ रहे हो तो आपको पता होगा, दैट इज n/2 a प्लस l, है ना। इसी से बना है रिलेशन, a+l। सो हियर बिकॉज वैल्यू ऑफ l इज गिवन, सो वी विल बी यूजिंग दिस रूल ओनली। नाउ वैल्यू ऑफ SN इज हाउ मच, 400, दैट इज इक्वल्स टू n/2। ओके। एंड वैल्यू ऑफ a इज हाउ मच, 5 प्लस l कितना है, 45।
ठीक है। नाउ रीअरेंज दिस, ये 2 इधर चले जाएगा, 400 इंटू 2, ये हो जाएगा 800 इक्वल्स टू n, 5 + 45 दैट इज 50। सो वैल्यू ऑफ n कितना, 800/50। ओके, सो you'll get 5 1 जा 5 3 5 6 जा, सो वैल्यू ऑफ n कितना आ रहा है 16। n मिल गया हमको 16, है ना। और क्या फाइंड करना था इसमें, n मिल चुका है हमको दैट इज 16, देन वैल्यू ऑफ d एज वेल। सो d फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, n टर्म वाला रिलेशन यूज करेंगे, n टर्म इज इक्वल्स टू 45, राइट। सो n टर्म का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस ऑफ 1 इंटू डी दैट इज 45। ओके, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a दैट इज 5 प्लस n 16 माइनस 1 इंटू डी दैट इज 45। ठीक है। सो हाँ, सो ये हो जाएगा 5 + 16 - 1 दैट इज 15 इंटू डी दैट इज इक्वल्स टू 45। नाउ बाय रीअरेंजिंग दिस यू विल गेट 15d that is equals to 45 minus 5 that is 40, है ना। So d is equals to what, 40/15। इसको कट करो, ये हो गया 5 3 जा 5 8 जा, सो वैल्यू ऑफ d क्या मिला हमको, 8/3, है ना। सो यू विल गेट n as 16 and d as 8/3। ठीक है, फ्रैक्शन में आएगा आपका डिफरेंस इसमें। डन, like this we have to solve. Okay, now let's move to question number 6. That is, the first and the last term of AP is given, that is 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? That we have to calculate. ठीक है, तो first term of AP दिया है हमको, that is A is equals to what, 17, and last term, as we all know, we can write n term or L, it is also equals to L, right? Last term is 350, है ना, 350 दिया है। इफ द कॉमन डिफरेंस डी कितना दिया है हमको, 9 दिया है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। सो नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करना है और उनका सम क्या है ये कैलकुलेट करना है, मतलब एस एन, है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम एस एन निकालेंगे तो हमको क्या क्या पता होना चाहिए, अगर आप देखो n/2 फॉर्मूला क्या है इसका, n/2 a+l, ये रिलेशन से भी हम एस एन निकाल सकते हैं। सो हियर वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ n, डू वी नो, नहीं। तो अगर हमको n की वैल्यू नहीं पता तो हम सम निकाल ही नहीं सकते, राइट। सबसे पहले क्या करेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ n टर्म रिलेशन, दैट इज a n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस ऑफ 1 इंटू d दैट इज 17, है ना। n टर्म का वैल्यू कितना है, दैट इज 350 प्लस n माइनस ऑफ 1, d कितना है, 9 है, राइट। 350 माइनस ऑफ 17 दैट इज इक्वल्स टू n माइनस ऑफ 1 इंटू 9, है ना। अब 350 माइनस 17 करेंगे तो कितना आएगा, 333, दैट इज n-1 इंटू 9, है ना। अब क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ 9 है, यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन। ये होगा n-1 एज इट इज रहेगा, इक्वल्स टू व्हाट, इट इज इक्वल्स टू 333/9, है ना। नाउ कैंसिल दिस आउट, 9 3 जा 27, 6 9 7 जा, so again you will get value of n-1 equals to 37. So value of n कितना, 38, कितना हो जाएगा ये, 38 हो जाएगा, राइट। ओके, सो वैल्यू ऑफ n मिल गया हमको, अब क्या निकालना है, व्हाट इज देयर सम, सम, so we know the relation of sum, we have already written that Sn equals to what, n that is 38/2, okay, into a plus l, है ना। सो अगेन वी नो द वैल्यू ऑफ ए एंड एल, सो वी कैन डायरेक्टली राइट डाउन द वैल्यू दैट इज 17 एंड एल कितना है हमारा, 350, है ना। सो 38/2 कितना होता है, दैट इज 19 इंटू 17 प्लस कितना है, 350, दैट मीन्स यू विल गेट 763, है ना। सो प्रोडक्ट कितना आ रहा है, दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच, इट विल बी, दैट इज 6973,
Okay, so sum of 38 terms, that is equals to how much? 6973. Is it clear? Like this we have to solve. समझ में आया सबको? देखो, अगर आपको किसी भी स्टेप्स में कुछ नहीं समझ रहा है, या जैसे कभी कभी हम लोग ट्रांसपोजिंग करते हैं, उसमें कोई डिफिकल्टी हो रही है, तो वीडियो को आप फिर से देख सकते हो, राइट? सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अब आगे के फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7 वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, अपने फ्रेंड्स के बीच में जरूर शेयर करो। थैंक यू सो मच।